आज हम कवर करने जा रहे हैं स्केलर फंक्शंस। ऑलरेडी कल हमने कुछ फंक्शंस यूज़ की थी। हमने देखा कि मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन या काउंट, सम, एवरेज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जो एग्रीगेट फंक्शंस है, जो जिनको हम ग्रुप फंक्शंस कहते हैं, जो एट अ टाइम बहुत सारे डेटा आइटम्स के साथ काम करके उनको चाहे ऐड करना हो या कोई और परफॉर्म करना हो, उनको आपस में कंपेयर करना हो, तो वैसा कर लेते हैं। तो आज हम स्केलर फंक्शंस देखेंगे, जिनको सिंगुलर फंक्शंस भी बोलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर हम उनको 10 डेटा आइटम्स भी देंगे, वो एक एक करके उन पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोअर, हमारे पास नेम्स हैं, उनको लोअर केस में है, हम उनको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, या अपर केस वाले डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वो एट अ टाइम एक एक डेटा आइटम पे काम करते हैं, तो हमें फाइनली रिजल्ट डिस्प्ले कराते हैं। तो ये सब फंक्शंस का यूज दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है इसमें एसक्यूएल में, जो हम कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस या जल्दी से रिजल्ट व्यू करने के लिए हम यूज करते हैं। उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका नाम है डिवेल। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्राइब डिवेल। एक सेकंड पहले मैं देखता हूँ ऐसे इसका स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं। हाँ, ये देखो, जिस तरह हम लिखते थे डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब रिजल्ट, डिफरेंट हम टेबल्स बनाते थे, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते थे। इसी तरह मैंने लिखा डिस्क्राइब डिवेल। तो हम देखेंगे ये डिवेल है क्या एक्चुअली। ऑब्जेक्ट टाइप टेबल, दैट मीन्स ये जो डिवेल है, ये टेबल है, इसका नाम है डिवेल। टेबल का नाम आप नीचे देखो डिटेल्स में। कॉलम डमी, इसमें सिर्फ एक कॉलम है जिसका नाम डमी रखा गया है, और इसका डेटा टाइप var 2 है। इसको हम खाली भी रख सकते हैं, इसकी लेंथ सिंपली 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ये एक प्रीडिफाइंड एक टेबल है जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए, टेम्पररी कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। या अगर हमें किसी क्वेरी का रिजल्ट देखना हो, तो वहां पे हम डिवेल को यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे किस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सिलेक्ट 5, आप ध्यान से देखो, +7। मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट 5 + 7, दैट मीन्स मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है, कहीं पे टेम्पररी कैलकुलेशन ही करनी है मुझे। लेकिन इस टेम्पररी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब सीधे लिखूंगा x = 5 + 7, या मैं लिखूंगा सिलेक्ट 5 + 7। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है। फ्रॉम टेबल, किस टेबल से मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो यूजुअली जो हमारे पास टेबल्स अवेलेबल है, या तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि किस कॉलम में कौन सा डेटा है, फिर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर टेम्पररी बेसिस पे हम देखना चाहते हैं कोई रिजल्ट या कुछ, तो हम सिंपली लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, इसके बाद फ्रॉम डिवेल। बस इतना सा आप याद रखो कि हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, फिर हमें जो टेम्पररी किसी क्वेरी का रिजल्ट देखना है, फ्रॉम डिवेल। इसी डिवेल टेबल से जो टेबल हमारे पास अवेलेबल है, प्रीडिफाइंड टेबल, हम इसी तरह से लिखते हैं। हम देखेंगे इसका रिजल्ट। इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए आप, 12। मैंने लिखा सिलेक्ट 5 + 7 फ्रॉम 12, तो मुझे डिस्प्ले हो गया रिजल्ट 12। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो 12 है, इसमें रोज कितनी है, सिर्फ 1 है। इसमें कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ 1 है। दैट मीन्स हम सिंपली इसमें एक ही सेल है इसमें अवेलेबल, और उसी सेल के अंदर हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 7, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ये देखिए, 5 × 7 = 35, एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड एज 35। तो इसी तरह से हम कुछ और ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे, लाइक 14 - 12, and we will execute this query, we will see the result, and the result is 2। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी हम स्केलर फंक्शंस करेंगे, अब हम टेबल को ओपन करके फिर वहां पे ये नहीं देखेंगे कहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सारी फंक्शंस का काम देखना है, उनकी फंक्शन देखनी है, वो किस तरह से काम करती है। इसलिए हम पहले ये सीखेंगे कि डिवल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम किस तरह से डिवल को यूज कर सकते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमें लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद वो ऑपरेशन, फिर फ्रॉम डिवल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शंस का यूज देखेंगे, जो हमें फंक्शंस करनी है। तो ये आपने सीख लिया। यहाँ पे हम कुछ और भी देखते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 5, सिलेक्ट 35 डिवाइडेड बाई 5 फ्रॉम डिवेल। ये देखिए, हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है 7।
तो इसी तरह अगर हम देखेंगे डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे देखो आप रिजल्ट 5.833333, ये प्रिसिशन होता है कि कितने कैरेक्टर्स डेसिमल पोर्शन में, कितने कैरेक्टर्स फ्रैक्शनल पोर्शन में हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमने सीख लिया यहाँ पे। अब हम इसी में हम देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हम टेबल पे भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं एक फंक्शन आपको टेबल पे भी दिखाऊंगा, उसके बाद हम डिवेल में सारी फंक्शंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट। हम देखेंगे जो रिजल्ट टेबल हमने बनाया है, तो ये हमारा वो रिजल्ट टेबल है जिसमें डेटा हमें डिस्प्ले हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो नेम हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये हमें अपर केस में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको लोअर केस में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो एसक्यूएल की फंक्शन है लोअर केस में डिस्प्ले करने के लिए, उसका नाम है लोअर, उसका नाम ही है लोअर। लेकिन स्टार के बदले हम सीधे कॉलम्स का नाम भी लिख सकते हैं ना, हम इस तरह से लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर कामा नेम कामा मार्क्स। पहले आप इस पे ध्यान दो अच्छे से। हमने क्या किया, स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल द कॉलम्स, सो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द स्टार हियर, हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे कॉलम्स लिख रहे हैं। सिलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट, हम देखेंगे ये सेम वैसे ही आउटपुट देगा, ये देखो वैसे ही दे रहा है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, ये जो नेम है, नेम हमें लोअर केस में डिस्प्ले होना चाहिए। हम इस तरह से लिखेंगे लोअर, और लोअर के अंदर हम नेम को, नेम कॉलम को यूज करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि नेम का जो भी वैल्यू होगा जिस रो का, वो लोअर केस में आना चाहिए, इसलिए हमने लोअर को यूज किया, लोअर फंक्शन को। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखिए रोल नंबर वैसे ही आया, मार्क्स वैसे ही आया, लेकिन जो नेम है, नेम हमें लोअर केस में आ गया। तो ये यही आपको देखना है कि हम फंक्शंस को किस लिए यूज करते हैं। कहीं भी जब हम डेटा देते हैं तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करना होगा, अपर केस में स्टोर करना होगा, लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा, या और कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हर डेटा वैल्यू को इसने लोअर फंक्शन ने कन्वर्ट किया किसमें, लोअर केस में, और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया एक एक करके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फिर हमें सारी ये फंक्शंस किस पे यूज करनी है, टेबल में ही यूज करनी है, लेकिन हम सिंपली जल्दी जल्दी रिजल्ट देखने के लिए डिवेल को यूज करते हैं। और एक मैं चीज यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद हम फंक्शंस पे जाएंगे। अगर हम इस तरह से लिखेंगे नेम मार्क्स, हाँ कामा रोल नंबर, इस तरह से लिखेंगे, तो इसको रन करते हैं। आप देखिए पहले नेम आ गया, फिर मार्क्स आ गया, फिर रोल नंबर आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि जिस ऑर्डर में हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसी ऑर्डर में हमें डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इवन ये भी आपको पता है कि अगर हम थोड़े ही कॉलम्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, 1 2 3 जितने भी चाहेंगे, हम उतने ही कॉलम्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। तो आज अब हम देखेंगे कि फंक्शंस का यूज, जिस तरह हमें अभी लोअर का यूज देखा कि हम इसको एक्चुअल डेटा जो होता है, एक्चुअल टेबल्स जो होते हैं, उस पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिजल्ट देखने के लिए, जल्दी जल्दी से फंक्शंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ड्यूअल टेबल का यूज करेंगे, और हम देखेंगे ड्यूअल टेबल के को यूज करने से हम फंक्शंस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, कैपिटल में लिखता हूं मैं, जन्नत फ्रॉम डिवेल। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इसको डेटा दे देंगे और हम देखेंगे किस तरह से हमें ये आउटपुट देगा। हम इसको बोल रहे हैं अब सिलेक्ट जन्नत, स्ट्रिंग एक दी हमने सिंगल कोट्स में, लेकिन उससे पहले हम यूज कर रहे हैं लोअर। दैट मीन्स ये जो जन्नत है, ये अपर केस में, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कर दो। तो हम देखेंगे नीचे, ये देखो जन्नत हमें डिस्प्ले हो रहा है लोअर केस में। दैट मीन्स अगर कल आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज द यूज ऑफ लोअर इन एसक्यूएल, so you can write that the lower function is used, is a predefined function and it is used to convert a string from uppercase into lower case. तो सिमिलरली हम इसके बाद जो दूसरी फंक्शन है हमें, दैट इज अपर, अपर से क्या होगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हम कैपिटल पे ही अपर यूज करेंगे, हम देखेंगे क्या होगा। अगर हम, हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रिंग यहाँ से दे रहे हैं, फिर हम इसके साथ अपर यूज कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अपर केस में है, वो उसको कुछ नहीं करेगा, वो उसको ऐसे ही रखेगा जैसे वो है। ये देखिए हमने इसको जन्नत दे दिया यहाँ से इनपुट, डेटा स्ट्रिंग,
और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी अपर केस में है, इसलिए इसको कुछ नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा अपर केस में रखते हैं, थोड़ा सा लोअर केस में रखते हैं, ऐसे जन्नत। तो अगर इस तरह से हम लिखते हैं कि हमारा जो यहाँ से डेटा इसको जा रहा है, वो अगर अपर केस में भी है, लोअर केस में भी है, तो ये इसको पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। ये देखिए हमें आउटपुट आ रहा है अपर केस में ही। अब अगर पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में ही है, फिर भी इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए फिर से ये अपर केस में हमें आउटपुट दे रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि लोअर जो है वो जो स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लोअर केस में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल। तो इसी तरह जो अपर है वो कैपिटल में या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग्स को। ये पहली दो फंक्शंस हो गई हमारी। इसके बाद है इनिट कैप। इनिट कैप स्टैंड्स फॉर इनिशियल कैपिटल। इनिट कैप इनिट कैप, हम इसको कैपिटल में भी स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए जन्नत वैसे ही हमने लिख के रखा है, लेकिन हम लिख रहे हैं सिलेक्ट इनिट कैप। दैट मीन्स इनिट कैप फंक्शन किस पे काम करेगी, जन्नत पे, फ्रॉम डिवेल। अब हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा। आप देखिए जन्नत फिर से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल आ रहा है। ये आपको याद रखना है कि इनिट कैप फंक्शन का यूज क्या है। जब इसको हम यहाँ से स्ट्रिंग्स देते हैं, स्ट्रिंग डेटा आइटम्स, तो ये उसको किस केस में कन्वर्ट कर देती है, ये इसका कैपिटल पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल कर देता है और बाकी सारा स्मॉल में रखता है। तो अगर हम जन्नत, एक सेकंड, जन्नतुल माविया इस तरह से लिखेंगे हम। ये देखिए जन्नत का जे कैपिटल, फिर जन्नतुल है उसका हमें यूएल कैपिटल आ रहा है, माविया का हमें एम कैपिटल आ रहा है। एक सेकंड, जन्नत हम इस तरह से लिख रहे हैं, अख्तर शाह ऐसे देखते हैं, दो कैरेक्टर्स उसमें आ रहे हैं। ये देखिए जन्नत अख्तर का ए, शाह का एस कैपिटल आ रहा है। दैट मीन जितना भी इसको हम यहाँ से डेटा दे रहे हैं, उसमें ये जिस तरह से यूजुअली हम लिखते हैं ना, हम चाहते हैं कहीं पे जब पेज पे लिखते हैं हम, या कोई ऐसे लिखना होता है, या कुछ कहीं पे ऐसे ही हम टेक्स्ट कुछ लिखते हैं, हम कहीं पे इस तरह से लिखना चाहते हैं कि इनिशियल, हर वर्ड का इनिशियल जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, इनिट कैप फंक्शन आप उसके लिए यूज कर सकते हो। ये भी हो गया। इसके बाद है लेंथ। ये सारी जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये कैरेक्टर फंक्शंस है जो हम स्ट्रिंग्स पे यूज करते हैं। पहला जो पोर्शन है दैट इज स्ट्रिंग फंक्शंस और कैरेक्टर फंक्शंस इनको बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद जो और एक फंक्शन है उसका नाम है लेंथ। लेंथ हम इसको रन करते हैं, आप देखिए 6 डिस्प्ले कर रहा है। ये किस लिए हम यूज करते हैं, अगर कहीं पे हमें देखना है कि डेटा की जो लेंथ है वो कितनी है, हम इसको काउंट करना है, तो किस तरह से करेंगे, हम उस टाइम लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आप देखो लेंथ जन्नत, तो जन्नत में कितने कैरेक्टर्स है टोटल, JANNAT, दैट मीन 6 कैरेक्टर्स। तो इसके लिए इसका जो साइज है वो डिस्प्ले हो रहा है 6 डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसमें इस तरह से लिखेंगे जन्नतुल माविया, चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। अब हम देखेंगे इसमें कितने कैरेक्टर्स है, हम इसको रन करते हैं, 15 दे रहा है। जन्नत की हो गई 6, यूएल की हो गई 2, 7 8 और एंड पे 5 है, 8 9 10 11 12 13 और 2 स्पेसेस है। दैट मीन स्पेसेस को जोड़ के टोटल जो कैरेक्टर्स बन रहे हैं वो 15 बन रहे हैं, इसलिए हमें 15 यहाँ पे इसकी लैंग्वेज डिस्प्ले हो रही है। तो आपको ये क्या याद रखना है, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे स्पेशल सिंबल्स हो, चाहे इसके दरमियान हम स्पेसेस डाल दे, चाहे डैश वगैरह डाल दे, सारा काउंट हो जाता है। तो सारे को काउंट करके ही टोटल ये लैंग्वेज जो होगी अपनी स्ट्रिंग की वो हमें डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा, तो कुछ भी आप लिखो, फॉर एग्जांपल जन्नत डैश फिर दोस्त, हम इसको रन कर देते हैं, आप देखिए 14 दिखा रहा है। जन्नत हो गया 6, FIRDOUS हो गया 7, 7 + 6 हो गया 13 और डैश हो गया टोटल
14, तो ये हमें 14 दिखा रहा है। तो ये लेंथ वाली जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद है राइट। तो राइट किस लिए हम यूज करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी आपको नोट्स पे भी मैंने अच्छे से लिख के रखा है। राइट, फिर उसको हम स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग के बाद हम देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड जो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल 3। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, सिलेक्ट राइट, फिर कोई स्ट्रिंग उसको दे रहा हूँ, फिर 3 दे रहा हूँ, जब हम इसको रन करेंगे, एक सेकंड, इनवैलिड, ये हो गया, कहीं पे गलती है हमें। सिलेक्ट राइट, GT ठीक है, जन्नत ये भी ठीक है सिंगल कैरेक्टर्स में, फ्रॉम डुअल, इनवैलिड आइडेंटिफायर, कहीं पे एरर आ गया हमें, एक सेकंड फिर से देखते हैं। सिलेक्ट राइट 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 ठीक ही है ये, पता नहीं एरर क्यों आ रहा है। लेफ्ट, ये भी एरर दे रहा है, ये मैं देखता हूँ लेफ्ट और राइट ये एरर क्यों दे रहा है, इसको हम चेक करके फिर से मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं खुद इसको यूज करूंगा, मैं देखता हूँ क्यों एरर आया। तो इसके बाद हम जो और एक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज रिवर्स। रिवर्स को हम यूज करते हैं, कहीं पे हमें कोई, हाँ हाँ इसमें ये है, एक सेकंड, रिवर्स फ्रॉम रिवर, हाँ ये देखिए। तो रिवर्स फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और हम उसको उसका जो ऑर्डर है कंप्लीट कैरेक्टर्स का, उसको पूरा चेंज करना चाहेंगे। तो उसको कंप्लीटली चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स फंक्शन को यूज करते हैं। तो रिवर्स फंक्शन क्या करती है, रिवर्स फंक्शन जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है जावेद अहमद, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, पहले डी, फिर ए, फिर एम, फिर एच, फिर ए, फिर स्पेस मिल रही है, फिर डी, फिर आई, फिर वी, फिर ए और फिर जे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिवर्स फंक्शन है ये क्या करती है, ये जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के, उनको रिवर्स ऑर्डर में ये डिस्प्ले कर देता है। ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसको स्टोर करते वक्त भी यूज कर सकते हैं, या जब भी हम चाहेंगे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना डेटा पे, तब हम इस रिवर्स फंक्शन को यूज करके इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है जिसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। तो हम सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे, देखते हैं किस तरह से काम करती है। रिवर्स भी आपने याद रखा, सब स्ट्रिंग, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना, जावेद अहमद, कामा, हम फॉर एग्जांपल देंगे इसको 1 2 3 4 5 6, हम 7 देंगे, कामा, उसके बाद 5, उसको मैं रन कर देता हूँ। आप देखिए अहमद डिस्प्ले हो गया। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग मैंने इसको दी है इनपुट सब स्ट्रिंग फंक्शन को, फिर मैं इसको बोला हूँ 7th कैरेक्टर से स्टार्ट करो और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले कराने हैं, 5। अब फिर से ध्यान से देखो, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला वाला जो है वो क्या डिनोट करता है कि स्ट्रिंग क्या है, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो डिनोट करता है कि किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, उसका उसकी पोजीशन क्या है। हमने 7 लिखा है, दैट मींस जावेद जो है, दीज आर 5 कैरेक्टर्स, स्पेस वाला हो गया 6, और उसके बाद जो अहमद का ए है, दैट इज 7th पोजीशन। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th पोजीशन, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिंग एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th पोजीशन। और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो सब स्ट्रिंग में होंगे वो हमने 5 लिखा है, दैट इज वाई के 7th से स्टार्ट हो गया, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेंगे हम, AHMAD, दैट इज 5, इसलिए हमें डिस्प्ले हो गया Ahmad. So what is the role of substring? Substring is a function, is a predefined function, and it is actually used to extract a substring from a given string using the function substring. So यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर हम इसको चेंज करते हैं, we will write here 3,
एंड द कैरेक्टर्स डिस्प्लेड विल बी AHM। ये देखिए AHM। तो अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ 7 वी विल राइट 3, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी विल राइट लाइक 7। तो अब देखते हैं, ये देखिए VID, बिकॉज द पोजीशन ऑफ V इज थर्ड इन द स्ट्रिंग, इसलिए V से डिस्प्ले कर रहा है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्लेड आर VID space AHM, that means total number of characters including space is 7 which are displayed. This is the syntax of substring। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो आपको नोट्स पे भी ऑलरेडी सारा ये डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से ये काम करता है, आप उसे फिर चेक कर सकते हो। तो सबस्ट्रिंग के बाद अगर हम देखेंगे और एक है जिसको हम बोलते हैं इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग में हम दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहली स्ट्रिंग मैंने जो इसको इनपुट दे दी दैट इज जावेद अहमद, एंड सेकंड जो मैंने इसको दे दी दैट इज अहमद। हम इसको रन कर देते हैं। आप देखो ये डिस्प्ले कर रहा है 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हम उसमें सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से ही हम उसमें सर्च करना चाहते हैं किसी सब स्ट्रिंग को, और हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन हमें डिस्प्ले हो जाए कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो हम ढूंढ रहे हैं स्ट्रिंग उसकी पोजीशन क्या है, वो पोजीशन ये डिस्प्ले कर देता है। कौन? इन स्ट्रिंग फंक्शन। आप देखिए हमने जावेद अहमद इसको यहाँ से एक इनपुट दिया है, और उसमें हम अहमद ढूंढना चाहते हैं कि अहमद की पोजीशन क्या है, तो ये हमें 7 डिस्प्ले कर रहा है। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, जब हम एक्चुअली डेटाबेस बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम देखेंगे हमें जब डेटा इंसर्ट करना होता है, जब एक्सट्रैक्ट डेटा करते हैं, जब डिस्प्ले करते हैं, जब सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सीखते हैं कि फंक्शन का यूज़ किस तरह से होता है। फिर एक्चुअल डेटाबेस पे हम जब एक्चुअल डेटाबेस हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उस वक्त हम देखते हैं फिर हमें इन ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे VID। हम देखेंगे ये किस तरह से काम करेगा। अब देखिए VID की पोजीशन ये बता रहा है 3, कि जो आप VID सर्च करना चाहते हो दैट मीन्स यूजिंग द इन स्ट्रिंग फंक्शन, वो उसकी जो पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन दैट इज 3। इस तरह से इन स्ट्रिंग फंक्शन काम करती है। अगर आप इसके साथ कुछ और भी चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल MAD, इसको हम रन करते हैं। अब देखिए ये दिखा रहा है पोजीशन 9, बिकॉज जावेद कैरेक्टर्स है 5, स्पेस हो गया 6, ए हो गया 7, एच हो गया 8 एंड एम हो गया 9, MAD। तो MAD जब हम बोल रहे हैं तो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है क्या, इसकी पोजीशन दैट इज 9। इसके बाद और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉनकैट, विच स्टैंड्स फॉर कॉन्केटेनेशन। यहाँ पे हम देखेंगे कॉनकैट जावेद अहमद डॉर, हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। ये देखिए जावेद अहमद डार। दैट मीन्स अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, लेकिन आप उन दो स्ट्रिंग्स को क्या करना चाहते हो, कनकेटेनेट करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, एक साथ रखना चाहते हो। आपके पास फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कहाँ पे ऐसा यूज होता है। जब आप कहीं पे फॉर्म भरते हो तो आप यहाँ पे वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। तो जब ऐसे होता है आप अलग अलग से नाम देते हो, लेकिन जब आप देखते हो आपके मार्कशीट पे या आपके ये रोल नंबर स्लिप पे वहां से अच्छे से एक साथ नाम होता है। तो वो किस तरह से होता है, क्योंकि वो वहां पे डेटा को कैनकेटेनेट किया जाता है, फिर एक साथ जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ना होता है डेटा को, उसके लिए जो फंक्शन यूज होती है उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल में कॉनकैट। शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं कॉनकैट, बट इट स्टैंड्स फॉर कॉन्केटेनेशन। तो आपने देखा यहाँ पे कि लेकिन जो अहमद और डार जो है वो एक साथ आ गया। तो आप क्या कर सकते हो इसको, आप इसको हम वहाँ प्रोग्रामिंग में इसमें स्पेस भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इस तरह से भी स्पेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट में स्पेस डालूंगा डार के, या अहमद के एंड पे स्पेस डाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा, आप देखिए जावेद अहमद डार। तो ये इस तरह से जोड़ा मैंने, लेकिन एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग में करते हैं हम उसमें स्पेस भी खुद ही डाल देते हैं। यहाँ से स्पेस, पहले ही स्पेस उसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें आ जाता है।
ये हो गया कंकेटेनेट। आप कोई भी स्ट्रिंग्स अगर लिखोगे, फॉर एग्जांपल एड्रेस है या कुछ भी है, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इस तरह से 192124 इस तरह से लिखता हूँ, इसको मैं रन करूंगा। आप देखिए जावेद अहमद 192124, दैट मीन्स इनको कंकेटेनेट किया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हमारी ये कंकेटेनेट फंक्शन काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे और एक फंक्शन है lpad, उसके बाद rpad भी है। rpad शायद भूल गए हम यहाँ पे कि है, हाँ lpad फंक्शन को हम यूज करते हैं यहाँ पे। lpad स्टैंड्स फॉर लेफ्ट पैडिंग। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे जावेद अहमद, उसके बाद हम देखेंगे इधर फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे 15 के बाद हम लिखेंगे और कोई कैरेक्टर, हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह से यूज करेंगे स्टार, हाँ स्टार करेंगे यूज। इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। आप देखिए तो इससे क्या होता है, lpad मतलब अगर आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देते हो, लेकिन आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उन स्पेसेस पे आप या स्पेसेस डिस्प्ले करना चाहते हो या वहां पे कोई स्पेशल कैरेक्टर आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट पैडिंग के लिए इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहले स्ट्रिंग होती है, एक वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी और उसके लेफ्ट साइड में वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। और इस स्ट्रिंग के बाद हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना होना चाहिए। आप फिर से एक बार सुनो, lpad में हम एक स्ट्रिंग देते हैं पहला आर्ग्यूमेंट, उसके बाद देते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले हो जाएंगे, और उसके बाद हम देते हैं तीसरा आर्ग्यूमेंट कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट साइड में होंगी, जो स्ट्रिंग में कम होंगी, उन प्लेसेस पे क्या आ जाएगा वो कैरेक्टर हम डिस्प्ले कर देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ। आप देखिए जावेद अहमद में कितने कैरेक्टर्स है, जावेद में 5 है, अहमद में 5 है और स्पेस एक, दैट मीन्स 5 + 5 10 एंड स्पेस हो गया 11। लेकिन हम लिख रहे हैं 15, हम बोल रहे हैं कि आप 15 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर दो। 15 में कितने कम है, 4, तो उन 4 को क्या हो जाएगा, उनको लेफ्ट साइड में पैडिंग हो जाएगी। तो पैडिंग में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, स्टार। आप नीचे देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 स्पेसेस पे क्या आ रहा है, उन प्लेसेस पे स्टार आ रहा है। उसके बाद जावेद अहमद डिस्प्ले हो रहा है अलॉन्ग विद स्पेस, टोटल नंबर 15 आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 20, इसको रन कर देते हैं। अब आप देखिए जावेद अहमद स्पेस और बाकी जितनी भी प्लेसेस है उनमें पैडिंग हो रही है, किसकी, स्टार की। तो स्टार के बदले आप कुछ और भी पैडिंग करा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिखेंगे, $, हम लिखते हैं, इसको रन करेंगे, ये देखिए डॉलर की पैडिंग हो रही है। जिस कैरेक्टर की भी आप पैडिंग करना चाहते हो, हम फॉर एग्जाम्पल 4 लिखते हैं, इसको रन करते हैं, ये देखो 4 की पैडिंग हो रही है। तो ये आपको यहाँ पे सीखना है कि पैडिंग किस तरह से होगी। पैडिंग जो स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड होगा कि कितने नंबर कैरेक्टर्स को हमें डिस्प्ले करना है। जब हम इन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेंगे तो पैडिंग उतने कैरेक्टर्स की होगी जितने वहां पे कम है हमें, और जो कैरेक्टर हम यहाँ से देंगे उसी की पैडिंग होगी। हम यहाँ पे इस तरह से कैरेक्टर देंगे, इसको रन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे M% आ रहा है उतनी प्लेसेस पे। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कम देंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हम 7 ही देंगे, अब देखते हैं इसको रन करके, ये देखिए अगर हमने कम दिया, अब 7 ही दिया, अब तो जावेद आ गया, स्पेस एक आ गई, हो गई 6 और ए आ गया, तो 7, दैट मीन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम खुद ही डिसाइड करते हैं कितने डिस्प्ले करने हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 4 लिखेंगे, जब हम सिर्फ 4 लिखते हैं तो सिर्फ पहले 4 कैरेक्टर JAVI डिस्प्ले हो गया। तो जो पैडिंग का काम था, पैडिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि पैडिंग इसमें कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स कम डिस्प्ले करने हैं। तो अगर हमें कैरेक्टर्स ज्यादा डिस्प्ले करने होंगे, एक सेकंड में इसको बंद कर देता हूँ, ऊपर ही मैसेज डिस्प्ले हो रही है, हाँ। अगर हमें कैरेक्टर्स कम डिस्प्ले कर रहे हैं हम, तो कम कैरेक्टर्स डिस्प्ले करते वक्त क्या होगा, उतने ही कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होगा, जितनी स्ट्रिंग का साइज है उससे ज्यादा होगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पैडिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको rpad देखता हूँ, नोट्स पे पता नहीं क्यों नहीं है, मैं इसको देखता हूँ rpad 12 के बदले में फिर से 15 लिखता हूँ M%।
इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए आप, अगर नोट्स पे मे बी वो डिलीट हो गया होगा या मैं भूल गया हूँ वहाँ पे लिखना, आप याद रखोगे कि आर पैड फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पैडिंग कर देते हैं, लेकिन राइट साइड, किसके राइट साइड में, स्ट्रिंग के राइट साइड में। सेम वैसे ही जैसे एल पैड काम करता है वैसे ही आर पैड भी काम करता है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स को कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, पैडिंग करेगा, राइट साइड में वो पैडिंग करेगा। इसके बाद और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्रिम। हम ट्रिम देखिए कि ट्रिम किस तरह से काम करता है। ट्रिम यहाँ पे लिखेंगे हम जो ऑलरेडी हमने फंक्शन में लिखा है, फिर लिखेंगे बोथ जीरोस, बोथ जीरो फ्रॉम जीरो 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 कंप्यूटर जीरो 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 जीरो। इस तरह से हम लिखेंगे। ये देखिए हमने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर के स्टार्ट में भी जीरोस है और कंप्यूटर के एंड में भी जीरोस है। तो हमने क्या लिखा, सिलेक्टेड ट्रिम, आप ट्रिम कर दो, काट लो जीरो, कौन सा कैरेक्टर, जीरो काट लो फ्रॉम, फिर स्ट्रिंग हमने लिखी। अगर इसके साइड में जीरोस है, उन जीरोस को आप ट्रिम कर दो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले में हमें जीरोस नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ बोथ के बदले हम लिख सकते हैं ट्रेलिंग भी, और हम लिख सकते हैं ट्रेलिंग चाहे लीडिंग और ट्रेलिंग भी। हम देखेंगे यहाँ पे बोथ, बोथ मतलब दोनों साइड से, लीडिंग, आप देखिए लीडिंग मतलब स्टार्ट के जीरोस, स्टार्ट के जीरोस इसमें ट्रिम हो गए। और अगर एंड के जीरोस हम इसमें से रिमूव करना चाहते हैं, उस टाइम हम क्या लिखेंगे, ट्रेलिंग। ये देखिए स्टार्ट के जीरोस रह गए तो एंड के जीरोस वहां पे ट्रिम हो गए। तो दैट मीन्स सिलेक्ट ट्रिम, एंड पे हो गया फ्रॉम ड्यूअल, लेकिन बीच में हम क्या लिखेंगे, या बोथ होगा, या ट्रेलिंग होगा, या लीडिंग होगा। फिर वो कैरेक्टर होगा जिसको हम ट्रिम करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम उस स्ट्रिंग को यूज करते हैं। हम इसको भी चेंज भी करेंगे, पहले मैं दिखाऊंगा फिर से जो हमने किया था, बोथ। हाँ देखिए, सिलेक्ट ट्रिम बोथ जीरो फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, तो जीरोस ट्रिम हो गए। अगर हम इसकी जगह कुछ और लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं डॉलर साइन, हम यहाँ पे डॉलर साइन देंगे। सिलेक्ट ट्रिम, ट्रिम क्या करना है, बोथ दोनों साइड से डॉलर साइन, अगर डॉलर साइन है तो उसको ट्रिम करना है फ्रॉम, फिर स्ट्रिंग का नाम दे रहे हैं। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए क्योंकि इसके स्टार्ट में जीरो है, एंड में जीरो है, लेकिन हम ट्रिम किसको करना चाहते हैं, डॉलर को। इसलिए जब हम डॉलर साइन को ट्रिम करना चाहेंगे वो है ही नहीं, इसलिए कुछ ट्रिम ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डॉलर साइन डालेंगे, आप देखते हैं, ये देखिए डिस्प्ले में क्या हुआ, हमने इसको रन कर दिया, दो जीरो है स्टार्ट में, वो रह गई, एंड पे सिर्फ जीरो है वो रह गई, लेकिन स्टार्ट में डॉलर्स थे, हमने बोला बोथ साइड से आप डॉलर्स को हटा दो, तो इसने जहां पे भी डॉलर था उनको ट्रिम कर दिया। वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। जरा हम अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम इसकी जगह डॉलर वालर की जगह सीधे कंप्यूटर रखेंगे सिर्फ, ये जरूरी नहीं है ऐसा कोई कैरेक्टर होगा, हम स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे सी को रिमूव करेंगे, हम इसको बोल रहे हैं बोथ साइड से अगर सी कहीं पे उसको रिमूव कर दो, आप देखेंगे ये देखो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सी हमने ट्रिम कर दिया। तो ये यूजुअली कहाँ पे होता है, स्पेसेस ट्रिम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जब हम डेटा को कहीं से टेबल में स्टोर करते हैं या उसके साथ कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें अगर स्पेसेस होती है या कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको हम रिमूव करना चाहेंगे, उस टाइम हम ट्रिम वाली फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये आज की फंक्शन हमें कंप्लीट हो गई। कौन सी फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, या जिनको हम स्ट्रिंग फंक्शन बोलते हैं। इनको आप चेक करोगे, कहाँ से चेक करोगे, आप इनको नोट्स पे चेक करोगे, अच्छे से वहां से पढ़ोगे कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया, कोई एक दो फंक्शंस रह गई, उनका मैं देखता हूँ सिंटेक्स की वो रन क्यों नहीं हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमें कंप्लीट हो गया। सेकंड